भारतीय कवि सम्मेलन की श्रृंखला में काव्यधारा 11 कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य संस्कृति, विरासत, दर्शन और साहित्य था। कार्यक्रम की पृष्ठभूमि लेखक निर्देशक सूरज तिवारी ने बताया कि कवि सम्मेलन ग्लैमर लाइव फिल्म्स, साहित्य सरगम दिल्ली एवं अध्ययन फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम शहर में साहित्यिक गतिविधियों को सुचारू रखने और युवा पीढ़ी में साहित्य, संस्कृति, विरासत और दर्शन को जिंदा रखने का जरिया भी है। अध्ययन फाउंडेशन के नीरज तिवारी ने ऐसे कार्यक्रम को युवाओं के लिए रीढ़ की हड्डी बताया। कार्यक्रम ऑटिज्म से परेशान बच्चों के स्कूल अध्ययन फाउंडेशन शाहगंज में किया गया। कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है। साहित्य प्रेमियों ने इसका रसपान किया। निमंत्रित कविगण, देश के नामचीन कवियों को बुलाया गया है, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपने कविता पाठ से देश के हृदय में वास करते हैं। कवियों में ममता शर्मा जी, पवन आगरी, रमेश मुस्कान, इलेश अवस्थी, पदम गौतम एवं आगरा शहर के वीर रस के तेजी से उभरते युवा कवि ईशान देव शामिल थे। उपस्थित जनों में अध्ययन फाउंडेशन के नीरज तिवारी, डॉक्टर सुधीर धाकरे, डॉक्टर DV शर्मा वरिष्ठ चिकित्सक, डॉक्टर मधु भारद्वाज साहित्यकार, रजनी सिंह, डॉक्टर अरुण शर्मा मोशन अकेडमी, कुलदीप ठाकुर, दुर्गा विजय सिंह चौहान, डॉक्टर राजकिशोर राजे इतिहासकार, डॉक्टर विनोद कुमार, शिव चौहान ब्रज रिकॉर्ड्स, अर्जित शुक्ला, अर्पित शुक्ला आदि थे। कवियों के मुख्य काव्य पाठ: प्यार के बिन कोई मीत बनता नहीं, स्वर के बिन कोई संगीत बनता नहीं, गीत लिख लिख के मैंने तो जाना यही, दर्द के बिन कोई गीत बनता नहीं। ममता शर्मा, तुमने घाटी के सीने पर बारूदी पौधे बोए हैं, जब भी तुम पर विश्वास किया रणवीर बांकुरे खोए हैं। तुमने दहशतगर्दी फैलाने वालों के तलवे चाटे, हमने तुमको सौगातें दी, तुमने लाशों के सिर काटे। धोखे से मारे जाने को रणवीर नहीं दे पाएंगे, अब घर में घुसकर मारेंगे, कश्मीर नहीं दे पाएंगे। रमेश मुस्कान, भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। पवन आगरी, घर के इन दुश्मनों को छांटना होगा, देश के गद्दारों को अलग बांटना होगा। बहुत दूध पिला चुके सांपों को आस्तीन में, सर अब के उठाया है इन्हें काटना होगा। पदम गौतम, अब के धरती गगन शुद्ध हो जाने दो, कोई होता हो तो क्रोध हो जाने दो। हे नरेंद्र, मगर राष्ट्र रक्षा के हित, युद्ध होना हो तो युद्ध हो जाने दो। इलेश अवस्थी, मानवता के दर्शन से ना ही प्रेम प्रदर्शन से, दुष्टों से निपटारा। तालियां है। आ जाइए, बहुत ही समृद्ध टीम है। श्री सूरज तिवारी जी के पुरुषार्थ वंदना के माध्यम से इस कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ हो। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। शहर के महनीय लोगों को यहाँ पर का विकास हो, शारदे मां वंदना सुनो, माँ हमारे देश का विकास हो। आए हाय, शारदे मां वंदना सुनो, है मां वंदना सुनो। वीणा पाणी जिंदगी में गीत का सितार दे, नया निखार दे। खो गया है सत्य हंस, सत्य के उतार दे। चेतना का चित्त में विलास हो, शारदे मां वंदना सके। कि बस्तियां जली मगर न दीप वो जला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो गला दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं गला सके। आदमी न कुर्सियों का दास
आए हाय शारदे मां वंदना सुनो। और अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। पलमा में जो पहलगाम में जो ये हादसा हुआ है, पंक्तियां देती हूँ कि शारदे मां वंदना सुनो। यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे। घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। अश्रु आँख से झरे तो मातृ हर्ष के झरे। एक भी न मुख यहाँ उदास हो। आए हाय शारदे मां वंदना सुनो। शारदे मां वंदना सुनो। शारदे साथ दे तो और बात है। तो जरा एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां उठाइए और समर्थन होता है। देश के एक बड़े व्यंग्यकार जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आपको नजर आए, आगरा को लिटरेचर फेस्ट जैसे बड़े आयोजन देने वाले आदरणीय दादा पवन आगरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। उनके बगल में जिन्होंने अभी इतनी सुमधुर कंठ की वो धनी है मेरी आदरणीय दीदी, और हमारी रहा हूं उसी का प्रतिफल है ये। और बस इतना ही परिचय है कि न्यूज़ 18 इंडिया पर एक शो आता है लपेटे में नेताजी। पिछले कुछ समय से आप लोग मुझे उस पर भी देखते होंगे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि मैं टीवी पर लपेटने का और मंचों पर गरजने का कार्य करता हूं। तो आइए आप, क्योंकि बहुत ही उसकी गरिमा और गौरव के अनुरूप ना हो, इसलिए में रहता हूं साहिब, मैं गरीबों के ईमान में रहता हूं। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, वो बोला मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। एक बार जरा हम पागल ही अच्छे। वाह सर वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है आ गए हो, चिंता मत करो। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सरे कराया कि जाओ एक्सरे करा के ले आओ। हम एक्सरे करा के लाए। डॉक्टर साहब ने देखा, बोला मजा नहीं आ रहा। हमने मजा कैसे आएगा कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम दोबारा गए, हम अल्ट्रासाउंड करा के लाए। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले अब भी मजा नहीं आ रहा। हमने अब कैसे मजा आएगा, बोले जाओ सीटी स्कैन करा के लाओ। हम गए, हम सीटी स्कैन करा के लाए। डॉक्टर साहब ने देखा, बोले अब मजा आया। हमने क्या, बोले पथरी। हमने ये तो हमारी कक्षा 5 मम्मी ने बता दी थी, आप MS खाए के। हमने कहा अब क्या होगा, दीदी आ गई हैं। आदरणीय दीदी को प्रणाम करता हूँ। और वो वहां से एक चैन ले गए। मैं डॉक्टर साहब पेट स्लो मत, टाँके मत लगाओ, चैन लगा दो, जब चाहो खोल लो, चीजें रख दो, बंद कर दो, खोल लो, रख लो, ताले दो। हाँ क्या करें, कोई चीज रखनी हो तो बता देना। लेकिन ठीक है, आनंद लेना ये केवल आगरा कर सकता है कि अपने छोटों को प्यार। हो सिक्का चल निकलता है, यहाँ पर हर परेशानी का आखिर हल निकलता है। हमारी शान क्या समझेंगे लखनऊ कानपुर वाले। पंक्ति पर आपकी दाद चाहूंगा। हमारी शान क्या समझेंगे लखनऊ कानपुर वाले। हमारे घर में टोटी से भी गंगा जल निकलता है। ये आगरा को समृद्ध करने के लिए जिन्होंने इसके लिए प्रयत्न किए, हमारे राजनेता, हालांकि यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, और वो इसलिए नहीं बैठा क्योंकि उनको पता था कि ममता शर्मा दीदी आएंगी और उनकी बखियाँ उधेड़ेंगी, इसलिए कोई नहीं आया। मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपको सारे नेता जो है सिवाय झूठ बोलता है क्योंकि इसकी नहीं हुई। पवन भैया कर जाएंगे आपके ताकि 15 मिनट में बर्तन धुल जाते हैं, 1 घंटे में खाना, उसके बाद पूरा दिन अपना। और पवन भैया कहते हैं कि मेरे घर में तो सिर्फ मेरी चलती है। इनकी बात पंक्तियां ये जब चाहे तब बर्तन मांजते हैं, जब चाहे तब कपड़े धोते हैं। भाभी जी की इतनी हिम्मत नहीं, कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये पहले कहते हैं कि नहीं पहले कपड़े धोगे, इनकी मर्जी होगी तो ये पहले बर्तन मांजेंगे, उसके बाद। फ्रिज से डरते हो, हम ड्रम से डरते हैं। सच बता रहा हूँ, खौफ बता रहा हूँ। तुम फ्रिज से, अब एक बार ताली बजाओगे तो आनंद आएगा। तुम फ्रिज से डरते हो, हम ड्रम से डरते हैं। इस बात पे हम ब्रेकअप का ऐलान करते हैं। तुम फ्रिज से डरते हो, हम ड्रम से डरते हैं। केस ले आया, वो देख कर घबराई। क्या कहते हैं? महिलाओं में बड़ा खौफ है।
कि मैं सूटकेस ले आया, वो देख कर घबराई, उसने सीमेंट मंगाया, मेरी जान हलक को आई। तुम कन्नी रखते हो, हम चाकू रखते हैं, तुम कन्नी रखते हो, हम चाकू रखते हैं, इस बात पे हम ब्रेकअप का ऐलान करते हैं। बजाओ ताली एक बार तालियों की ताल के साथ। तो सुनो, मैंने निकाला कीड़ा मोहब्बत वाला, भेजे से मैंने निकाला, जब से ड्रम देखा मेरी जान, हाय रे मैं हुआ परेशान। और देखो एक बात तो समझ लो लड़को, तुम उनको कभी खुश नहीं कर पाओगे, टेंशन ही मत लिया करो। क्यों? गाड़ी और बंगला देके, मोटर और कार देके, खुश उनको कर ना पाए, कितने उपहार देके, आशिक ने मन भर माया, चाकू सीने पे चलाया, ले ली थी पल भर में ही जान, हाय रे मैं हुआ परेशान। प्रणाम करता हूँ भाई, सबसे बढ़िया तुम सुन रहे हो, ये सभी कभी अपने लिफाफा में से तुम्हें पैसे देंगे, तुम चिंता मत करो। संध्या के मुरझाओ मत। देश में जो माहौल है, देश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जैसी हैं, हंसी की नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी प्रयत्न किया, मेरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको हंसाना गुदगुदाना आवश्यक है। जो सरहद पर खड़े हैं, जैसी शोभा लाओ, आदरणीय सरदार जी बैठे हैं, 1.25 लाख ते कड़ा बात ते गोविंद सिंह नाम धरावा। प्रणाम करता हूँ, मेरा सम्मान करने आप ही आए थे। संध्या के मुरझाओ मत, उषा जैसी शोभा लाओ, क्यों मौन खड़े हो मित्र कहो, मुखमंडल पर आभा लाओ, वाणी में अविरल जोश जगे, धमनी में रक्त प्रवाह बढ़े, करतल ध्वनि से टंकार उठे, शब्दों में नव उत्साह गढ़े, कश्मीर से लेकर केरल तक, अरुणाचल से गुजरात तलक, सर लिए अब दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो, जय जय बोलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहा गया कि उन्होंने पूछ तब मारा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उन्हें कुरान की आयतों का पता होता, अगर वो कभी उसको पढ़ के खोल के भी देखा होता, छुआ भी होता, तो वो ऐसा कर ही नहीं पाते। हिंदू कोई न हिंदू है, जाति धर्म आभासी है, केवल इतना है सत्य सुनो, हम सब भारत के वासी हैं, बलिदान दिया है सुधा से इस धरती को सींचा है, हुंकार भरो ऐसी झंकत हो, करते वाले तक पहुंचे, दक्षिण में हिंद महासागर, कलाम मंगल पांडे अब्दुल हमीद गाते फिरते थे सुबह की रश्मि रथी पढ़ लो, जय शंकर की भारती पढ़ो, बिस्मिल की सरफरोश बाजो, भारत माँ की अक्षर कांडीबों की टंकार सुनाई देगी जी, केवल भारत माता की जय। तुलसी का बिरवा पीपल का वृक्ष नहीं, रात आ गए हैं हमको कैक्टस गमलों में। देखिए हमारे बीच में नारी शक्ति है, माएँ हैं हमारी, हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं अपनी माँ, प्रेम का किरदार बोना हो नहीं सकता, प्रीत सा बहुमूल्य सोना हो नहीं सकता, और कीमती से कीमती बिस्तर पे सो लेना माँ के आंचल सा बिछौना हो नहीं सकता। और हमारे बीच में वो लोग हैं जो पिता हैं, पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं, और बच्चे कहते हैं कि पिता ने हमारे लिए क्या किया। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सुबह के जागते हम पर, हम ही पर शाम करते हैं, कि सुबह के जागते हम पर, हम ही पर शाम करते हैं, मिले सपनों के घर हमको बड़े ही काम करते हैं, हमें मखमल का बिस्तर दे पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। क्या कहने, हमें मखमल का बिस्तर दे पिता कांटों को चुन लेते, कमाई जिंदगी भर की हमारे नाम करते हैं। और कुछ मेरे युवा साथी वहां पीछे बैठे हुए हैं, मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। माता पिता पूरा जीवन लगा के हमें पढ़ने के लिए बाहर भेजता कि दमकते रेशमी बालों को याद रखना, दमकते रेशमी बालों को याद रखना, सुर्ख गुलाबी गालों को याद रखना, अरे महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर पिता के हाथ के छालों को याद रखना। महबूब को इन आंखों में बसाना, मगर
पिता के हाथ के छालों को याद रखना। देखिए ये देवदूत हैं, भगवान किसी ने देखे या नहीं देखे मैं नहीं जानता, उनमें आस्था रखता है नहीं रखता मुझे नहीं पता, लेकिन इस धरती पर कोई भगवान है तो वो हमारे माता पिता हैं। जी भैया बिल्कुल, उनका सम्मान हम जीते जी कर लें। एक बड़ी वेदना मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। बड़ा दुख होता है जब किसी बच्चे को 1 महीने बाद पता चलता है विदेश में कि उनके माता पिता का कंकाल बन गया, उन्होंने 1 महीने तक अपने माता पिता से बात तक नहीं की, और फिर वो बच्चे अच्छा है हाँ कि जग जाने से स्वप्न जो टूटे कि आंखों में आंसू आ जाए, हाँ। ऐसे बच्चों के होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चों के होने से चाहते इसी धरा पर चख लेंगे, आप स्वर्ग के सभी फलों को इसी धरा पर चख लेंगे, आपके आचरणों के बादल कड़ी धूप को ढक लेंगे, और अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। क्या कहने, वाह। अपने बूढ़े माता पिता को जो हृदय में रख पाए, आपके बच्चे स्वयं आपको सर आंखों पर रख लेंगे। और देखिए मैंने इतना आपको समझाया, फिर भी ना समझ में आए तो 4 पंक्तियां चेतावनी के अपने हृदय में टांग के ले जाइएगा कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा। हाँ। आप भी एक दिन बूढ़े होंगे, आप भी माता पिता बनेंगे। ये 4 पंक्तियां अपने जहन में रखिएगा कि सच है निश्चित तेरे भी विश्वास को तोड़ा जाएगा, साहूकारी सूद साये खाते में जोड़ा जाएगा, और लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, हाँ। तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। क्या कहने भैया, बहुत बढ़िया। लाचारी में माता पिता को छोड़ के जाने वाले सुन, तेरे भी बच्चों के द्वारा तुझको छोड़ा जाएगा। और एक और आपसे मेरा निवेदन है, आपने बागवान पिक्चर देखी होगी, माता पिता को स्वीकार करो तो पूरी तरह से स्वीकार करो। वो सोचते हैं जब बच्चे बड़े होंगे, कहीं अपने सेट हो जाएंगे, तो हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, कुछ आराम करेंगे, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चों की योजनाएं कुछ और होती हैं। 4 पंक्तियां पीड़ा की आपके बीच में रखता हूं कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना, कि जिन शाखों पे झूले हो उन्हें तुम छांट मत देना, झुकी टहनी के पेड़ों को कभी तुम काट मत देना। अगर दिल की ये ख्वाहिश है कि पूरी उम्र जी ले ये, कभी तो भाग में माता पिता को बांट मत देना। हाय हाय, अगर दिल की ये चाहत है कि पूरी उम्र जी ले ये, कभी तो भाग में माता पिता को बांट मत देना। देखिए आपके कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उत्सव करते हैं तब 4 पंक्तियां अपने हृदय में मेरी ले जा। कहीं भीड़ में खोई उस परछाई से मिल लेना, दिल के कोने में बैठी तन्हाई से मिल लेना, और त्योहारों पर जाओ मिलने अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे अपने भाई से मिलने। त्योहारों पर मिलने जाओ अपने लोगों से, वर्षों पहले रूठे। केवल 8 से 10 मिनट, यकीन मानिए यदि आपकी ऊर्जा मिल गई तो आज के इस उत्सव को हम सब मिलकर महोत्सव में बदल देंगे कि नहीं जलेगा देश यहां अब नफरत के अंगारों से, जाति धर्म में हमें बांटने वाले उन जयकारों से। यदि अब भी हम सब ने मिलकर खुद को नहीं सुधारा है, अंत सदा फिर खामोशी का होता ही अंधियारा है। अमन चैन सौहार्द एकता और यही सतयुग से कलयुग तक लेकर युगों युगों का सार यही। मानवता के दर्शन से ना ही प्रेम प्रदर्शन से, दुष्टों से निपटारा संभव केवल चक्र सुदर्शन से। नाम को पुकारते चले गए। बड़ी बात में इस बात से उतना चिंतित नहीं हूं जो आतंकी हमला हुआ, उससे ज्यादा इस बात से चिंतित हूं हम अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। क्या बात है कि जय या पराजय का वह ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए। जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते। कि शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, यहाँ पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे। और राष्ट्र की भारती ने जो पुकारा,
तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने की बात यदि आ गई तो तिरंगा उठा के सीमा पार। क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की? 11वीं काव्य धारा में हम लोग हैं, ये आप सभी का आशीर्वाद है, श्री सूरज तिवारी जी का पुरुषार्थ है कि कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा? क्या बात? झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा? और शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली बताने कौन आएगा? सिंह सी जवानियां जो सप्त सी पड़ी हैं, बोलो सप्त सी जवानियां जगाने कौन? बाबा यहाँ झूठ को समाज में बताना कौन चाहता? वाह 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 वाह। और देश से तो यहाँ सभी कर्ज चाहते हैं, अपना कौन चाहता? सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहाँ शीशे अपना कटाना कौन चाहता? क्या बात है, भारत माता के। बहुत बहुत आभार। पिछले दिनों इस देश में रील्स का बड़ा ट्रेंड आया, आगे से पीछे तक के लोग जितने भी हैं हम सभी जानते हैं, पूरे दिन हम स्क्रॉल करते रहते हैं। मैं जहां पर पढ़ता हूं वहां पर इसी रील पर एक रील पिछले दिनों बड़ी इस देश के युवाओं में वायरल हुई थी। युवा क्रुद्ध होकर लड़ा जो युद्ध, उस युद्ध की बताओ जीत कौन गाएगा? फांसी को भी चूम लिया राष्ट्र की स्वतंत्रता को, देश पे लगी हुई वो प्रीत कौन गाएगा? और पतली कमरिया पर नाचेगा देश यदि, तो बताओ शास्त्रीय संगीत कौन गाएगा? हर युवा यदि सुनेगा प्रेमिका वाले तराने, तो देशभक्ति के प्रीत गीत कौन गाएगा? जोरदार तालियां बजा के स्वागत। हम अब तक भैया सेवे आए भैंसिया, हम तो ले चल दे गैया। ऐसे श्रोता भी हमें मिलते हैं। इस तरह की कविताएं होती रही हैं। गजल बजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। प्रेम प्यार की कविताएं मैंने जीवन में कभी लिखी नहीं। क्या क्योंकि मेरा मानना ये है, ये कोई खास बात। ये लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही हैं। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता है लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता है। ये संस्कारों की बात बता, बारीक ऑब्जर्वेशन। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे। हाँ तिवारी जी, सूरज भाई, पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी चल रहा है। हाँ विनोद यादव जी, आज भी ये चल रहा है ग्रामीण अंचल में कि पहले लोग खाना घर पर खाते थे और फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना जो ऐसा लगता था, अर्जुन भाई, जो ऐसा लगता था जैसे किसी समुद्र मंथन से निकला हुआ हो, क्योंकि हर व्यक्ति उसको लेने के लिए, उसको पीने के लिए बड़ा लालायित था। पूरा जोर लगाया और कवियों ने भी जोर लगाया। उसके बाद मैं कवि सम्मेलन के बाद मैं मंच से नीचे उतरा, उसके बाद वो सज्जन मेरे पास आए, उनके हाथ में वही गिलास था। मुझसे बोले, आगरी जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मैंने कहा धन्यवाद भाई साहब। बोले जब आप बहुत खुश होते हो। मैंने कहा ना। बोले कभी किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तब तो ले ही लेते होंगे। मैंने कहा नहीं लेता भाई। बोले अच्छा, जब कभी किसी यार दोस्त की शादी वादी होती होगी तो उस समय तो आप जरूर ले ही लेते होंगे। अरे मैंने कहा भाई मैं छूता भी नहीं हूं। बोले बिल्कुल पक्की बात। मैंने कहा हाँ जी। तो बोले ठीक है, फिर आप ये, आपको पता होगा पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। पहले लोग क ख ग से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, घास ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं और रास्ते में मिल जाए तो गा से गुड़ की और देते हैं। ये स्थितियां हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, डॉक्टर साहब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा साहब ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब हिंदुस्तान का आदमी तो बहुत चतुर और चालाक, उसने लंच पैक कराया और विदेश जाकर खाया, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चौकसी हो। तब मैंने साहब एक व्यंग लिखा, वो व्यंग बहुत वायरल है, उस व्यंग को पढ़ना चाहता हूँ। मेरी जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने एक बैंक से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक भाग सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं।
खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं। हाँ 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे क्या हैं। बात? एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो। हाँ। वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए। हाँ। पहले कुछ दूर खड़े थे मगर अब पास हो गए। हाँ। बोले अरे हम कहाँ, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। क्या बात है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, हाँ। सांसद संविधान खा रहे हैं, अफसर ईमान खा रहे हैं, पंडित कुरान खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा। किस तरह से काव्य, देखिए हमारी 11वीं काव्यधारा है और इस बार ये समर्पित है पूरी तरीके से ऑटिज़म को। और अद्यंत फाउंडेशन, जहां हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, और साथ में साहित्य सरगम दिल्ली का बैनर और आगरा से हमारा दूसरा बैनर ग्लैमर लाइव फिल्म्स की ये संयुक्त प्रस्तुति है, जो पूरी तरीके से फोकस्ड है हमारे युवाओं में साहित्य, संस्कार, परंपराएं और जो दर्शन है वो डालने के लिए, पिरोने के लिए और उस पौधे को लगाने के लिए, जिससे कि साहित्य और सृजन का ये कार्यक्रम और साहित्य हर युवा वर्ग में जाए और संस्कार और संस्कृति के साथ ये शहर, ये प्रदेश। सर परिचय किस तरह से कार्यक्रम का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और जितने चेयर थी उससे ज़्यादा श्रोता आ गए तो वो अपने आप में ही पता चलता है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है। मैडम क्या नाम है, किस तरह से आज का? मेरा नाम डॉक्टर रेणु रावत तिवारी है और मैं आर्यन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म में डायरेक्टर सेक्रेटरी हूँ। और आज हम लोगों के यहाँ पे कवि सम्मेलन हुआ है। कवि सम्मेलन में आगरा के बहुत फेमस अंतर्राष्ट्रीय कवि भी आए हैं और आगरा के भी फेमस जितने भी हैं वो सब लोग आए हैं कवि। और ये हमारा ग्लैमर लाइव फिल्म जो सूरज तिवारी जी का है और साहित्य संगम और आर्यन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म जो हमारा है उसके सब लोग कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। किस धारा में आधार किया जा रहा है जी, किस पे आधार किया जा रहा है? ये देखिए अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है तो हम लोग ऑटिज्म को जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को बताना चाहते हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, एक कंडीशन है। इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते रहते हैं जिससे लोगों को पता चले कि आर्यन फाउंडेशन फॉर ऑटिज्म इस तरीके की भी एक संस्था आगरा में है जो